नमस्कार, पीटीसी न्यूज देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत। मैं हूं आपके साथ अतुल वर्मा, लेकर हाजिर हूं प्रदेश की तमाम खबरों का हाल। बुलेटिन का आगाज करेंगे, लेकिन सबसे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। हांसी में व्यापारी से 50 लाख रुपए की फिरौती मांगने का मामला आया सामने। सीसीटीवी में कैद हुई घटना। हिसार कैंट में 10वीं के छात्र की हत्या के मामले में कार्रवाई। पुलिस ने आरोपी छात्र को किया गिरफ्तार। चरखी दादी के युवा भाजपा नेता को धमकी देने के मामले में 5 आरोपी गिरफ्तार। भाजपा नेता को मुहैया करवाई गई सुरक्षा। खरीफ फसलों की एमएसपी में बढ़ोतरी और किसानों को सौगात देने पर मंत्री श्याम सिंह राणा ने पीएम मोदी का जताया आभार। और हरियाणा के नए जिलों के निर्माण पर बोले मंत्री महिपाल ढांडा। कहा, जनसंख्या के मुताबिक बनेंगे नए जिले। तो चलिए बुलेटिन का आगाज करेंगे बड़ी खबर के साथ। हिसार के हांसी में एक व्यापारी से 50 लाख रुपए की फिरौती मांगे जाने का बड़ा मामला सामने आया है। जानकारी के मुताबिक कपड़ा व्यापारी से 50 लाख रुपए की फिरौती मांगी गई है। बाइक पर सवार होकर आए 2 बदमाशों ने ग्रीन वैली मार्केट में कपड़ों के शोरूम में घुसकर शोरूम मालिक से फिरौती मांगी और फिरौती ना देने पर धमकी दी। वहीं ये पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई है। इधर शोरूम मालिक ने पुलिस को इस पूरे मामले की शिकायत दे दी है, जिसके बाद पुलिस सीसीटीवी फुटेज को खंगालने में जुटी है। 2 लोग बाइक पे आए थे जी। अच्छा। काउंटर के पास आया, बोला क्या चीज है, क्या रख के रखते हो। तो इन्होंने पूछा भी क्या देखना, आपको दिखा देते हैं। अच्छा। उसके बाद फिर वो बाहर तक गया। दूसरा बंदा जो बाइक स्टार्ट करके खड़ा था, उसको आवाज आ रहा था फोन दे दे, फोन दे दे। अच्छा। गेट के पास गया, उसने जेब से पर्ची निकाली, फेंक दी। बोल के गया भी 10 बजे तक 50 लाख दे देना, नहीं तो तुम देख लेना और मजाक में लेना मत इसको। हाँ जी। पर्ची पे क्या लिख रखा था? यही लिखा हुआ था अभी कल, खुद का नाम लिखा हुआ था। क्या नाम लिखा हुआ? गोलू भीमनगरिया। अच्छा। और यूं लिखा हुआ था अभी सुबह 10 बजे तक 50। कितने बजे घटना ये? सुबह 10 बजे तक देना। मेरे पास अभी मैं सूचना आई थी, गश्त में था जी। और सूचना आई दिल्ली हांसी हिसार रोड के ऊपर कोई एक शोरूम से किसी ने कोई पर्ची फेंकी है फिरौती मांगने के लिए, जो मैं उसकी जांच के लिए मौका पर जाने लग रहा हूँ। कितनी क्या कुछ उस पर्ची में क्या कुछ लिखा पर्ची में अभी तो यही सूचना आई है, उस पर्ची के अंदर 50 लाख रुपए लिखे हुए हैं। बाकी मौका पर जाने के बाद ही मैं आपको कुछ बता पाऊंगा। कितने लोग आए थे सर? 2 लोग मोटरसाइकिल पर आए बता रहे जा रहे। चेहरा भी ढका हुआ था सर? नहीं, अभी तक मैं मौका पर जाने के बाद ही पता चल जाएगा, तो सीसीटीवी फुटेज आसपास की लेकर उसके बाद ही बता पाऊंगा। कितने बजे की घटना थी सर ये तकरीबन 8 बजे के आसपास की घटना है। हिसार कैंट के रेलवे लाइन के पास 10वीं के छात्र की गोली मारकर हत्या करने के मामले में पुलिस ने एक्शन लेते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस अधिकारी ने जानकारी देते हुए बताया है कि पूछताछ के बाद ये खुलासा हुआ है कि 10वीं के छात्र की हत्या रंजिश के चलते की गई। 9वीं क्लास में स्कूल के बेंच पर बैठने को लेकर 2 छात्रों में विवाद शुरू हुआ, जिसके बाद यह विवाद रंजिश में तब्दील हो गया और एक छात्र ने रंजिश निकालते हुए दूसरे छात्र की गोली मारकर हत्या कर दी। फिलहाल पुलिस इस पूरे मामले में आगे की जांच कर रही है। आज सुबह एसएचओ सदर हिसार ने सूचना दी थी कि हनुमान नगर के पीछे रेलवे स्टेशन सातरोज पर झाड़ियों में एक मर्डर हो गया। इस सूचना पर हम मौका पर पहुंचे। इलाका बावजूद रेलवे था। मौका पर डेड बॉडी नहीं थी, क्योंकि वो पब्लिक ने उठा के उसको जिंदल हॉस्पिटल लेके थे। उसको मौका पर सीन ऑफ क्राइम टीम बुलाई, घटनास्थल का मुआयना किया। सुनने में आया कि दोनों डीपीएस था कि आरपीएस स्कूल के दोनों 10वीं कक्षा के छात्र थे, जिनकी उम्र दोनों की उम्र 15-15 साल है। तो अभी पोस्टमार्टम करवाने लग जा रहे हैं। तो ये वाक़या कहाँ का था, किस तरीके से गोली मार दी गई, क्या बताया जा रहा है? अभी तो यही बताया जा रहा है कि दोनों बच्चे वहाँ मिलने के लिए आए थे और आरोपी ने अपने दादा की बंदूक, उसका दादा फौजी है जो बैंक में नौकरी करता है, उसकी बंदूक घर से उठा लिया और दोनों बच्चों का आपस में झगड़ा हो गया और उसने झगड़े में गोली मार दी। सर पहले से भी कोई रंजिश वगैरह थी? स्कूल की रंजिश थी, 9th क्लास की, पिछली साल की।
वो भी सिर्फ डेस्क में आगे पीछे बैठने की रंजिश थी और कोई बड़ी रंजिश नहीं थी। खबर चरखी दादरी से है। चरखी दादरी में भाजपा के युवा नेता को मारने की धमकी देने के मामले में पुलिस ने कार्रवाई की है और 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस अधिकारी ने जानकारी देते हुए बताया है कि इस मामले में एसपी द्वारा भाजपा नेता को सुरक्षा मुहैया करवाई गई है। कई टीमें फील्ड में जांच के लिए उतरी हैं और दोनों ही मामलों में केस दर्ज हो चुका है। उन्होंने बताया कि गैंगस्टर द्वारा व्हाट्सएप पर विदेशी नंबर से भेजी गई धमकी वाली ऑडियो को लेकर भी जांच की जा रही है। कुछ निजी शराब के ठेकों को लेकर 2021 में कोरोना टाइम में भी मेरे बोन जोन जब मैंने लगाया था, उसके टाइम भी मेरे ऊपर फायरिंग हुई थी, मुकदमा दर्ज हुआ था। उसके बाद मैंने यहाँ पर अपना शराब का काम नहीं लिया। मैं अपना भिवानी ज़िले में शहर के अंदर अपना काम कारोबार कर रहा था। ना मैं किसी से कोई बोलचाल या कोई देश भाव कुछ भी, मतलब मेरी कोई दुश्मनी नहीं थी। जैसे ही टेंडर का टाइम आया 3-4 साल बाद, क्योंकि अब मैं मान्यरू जोन चला रहा था, लेकिन हम जब भिवानी ठेके से हम घर आ रहे थे रात को, मैं था, मेरे भाई थे, पिताजी थे साथ में, तो जैसे हम साकोड़ गांव के शराब के ठेके के नज़दीक पहुंचे, वहां से बोलेरो कैंपर सफ़ेद रंग का, उसमें 5-10 लड़के खड़े हुए थे और खेतों में भी कुछ बंदे खड़े हुए थे। जैसे हम कैंपर के साथ में पहुंचे तो वैसे वहाँ से एक साउंड की आवाज़ आई, बट जनी, जैसे हमने देखा भी जैसे गाड़ी का टायर फट गया हो। जैसे हमने देखा इतनी देर में गाड़ी के चारों तरफ से पत्थर आए, हमारी गाड़ी बंद हो गई थी, लेकिन मौके पे वहाँ स्टार्ट हो गई। हम वहाँ से निकल के, उन्होंने हमारा कुछ देर पीछा भी है सागुड़ गांव तक। उसके बाद हम सीधे बोन थाने में SHO साहब को कांटेक्ट किया कि ऐसे ऐसे हमारे साथ वारदात हो गई। पंकज गुजर के ऊपर जो गाड़ी के ऊपर जो हमला हुआ था, इसमें हमने केस रजिस्टर किया है। उसमें जो भी आरोपी थे, उसमें कुल हमने 5 आरोपियों को हिरासत में लिया है, उनसे पूछताछ की। तो उसमें जो पूछताछ से पता चला कि भी जो हमला हुआ है वो ठेके से जुड़ी इनकी जो दुश्मनी चली आ रही है, उसके कारण इन पर हमला हुआ है ये। और इस बारे में पवन बोंदिया और ढीलू ठेकेदार दोनों साजिश करता रहे हैं इसमें, जो दोनों अभी फरार चल रहे हैं, उनको पकड़ने के लिए प्रयास किया जा रहा है। केंद्र सरकार द्वारा खरीफ फसलों पर MSP में बढ़ोतरी करने को लेकर कृषि मंत्री श्याम सिंह राणा ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। बीते दिन करनाल पहुंचे मंत्री श्याम सिंह राणा ने MSP में बढ़ोतरी को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार जताया और भाजपा सरकार को किसान हितैषी सरकार बताया है। 24 फसलें हैं वैसे तो, लेकिन ये सावनी की फसलों का किया है, जिसमें धान है, मक्का है, बाजरा है, ज्वार है। ऐसी सावनी की जो फसलें हैं, इसको खरीफ की फसलें बोलते हैं। इनके माननीय प्रधानमंत्री जी ने कैबिनेट में इसका MSP बढ़ा के बहुत किसानों को लाभ दिया। आज कुरुक्षेत्र में कार्यक्रम रखा गया था किसानों से रिलेटेड। कुरुक्षेत्र में ये पिछले ही 8 तारीख को हमारे जो केंद्रीय मंत्री है शिवराज चौहान जी, उन्होंने पूरे देश के जो राज्य हैं उनके कृषि मंत्री बुलाए थे। उनके साथ बैठ के काफ़ी विकसित कृषि संकल्प अभियान की चर्चा की थी। ये अभियान चलेगा, ये आज उसका शुभारंभ था और वो 12 तारीख तक 12 जून तक चलेगा। और माननीय कृषि मंत्री जी आज उड़ीसा में गया से इसका शुभारंभ करेंगे 3:30 बजे। उसमें माननीय मोदी जी का भी भाषण सुनने को मिलेगा। आज जयंती मनाएगी, महाराणा प्रताप जी की जयंती मनाएगी आज। महाराणा प्रताप की जयंती हर साल हम पूरे प्रदेश की एक जगह मनाते हैं और इसी तरह से इस बार हमने सालवन में पूरे 22 जिलों के साथियों को इकट्ठा करके इस जयंती का, माननीय मुख्यमंत्री जी हमारे इसमें मुख्य अतिथि थे। खबरों में आगे बढ़ेंगे, अगली खबर का जिक्र करेंगे। अगली खबर भिवानी से है। भिवानी पहुंचे प्रदेश के शिक्षा मंत्री महिपाल ढांडा ने कई मुद्दों को लेकर अपनी प्रतिक्रिया दी है। इस दौरान हरियाणा में नए जिलों के निर्माण को लेकर उन्होंने कहा कि भौगोलिक परिस्थितियों और जनसंख्या के अनुरूप ही नए जिलों का निर्माण किया जाएगा। सरकार कार्य कर रही है। वहीं इस दौरान उन्होंने पंजाब सरकार को आड़े हाथ लिया। पानी के मुद्दे को लेकर उन्होंने कहा कि हरियाणा के हिस्से का SYL का 30 लाख एकड़ पानी पंजाब के रास्ते पाकिस्तान भेजा जा रहा है और पंजाब सरकार इस पर राजनीति कर रही है। 15 आज ग्रीवेंसेस में शिकायतें आई थी, जिनमें से 9 का निपटान हुआ है, 6 अभी पेंडिंग है और नेक्स्ट मीटिंग तक उनका हल हो जाए, ऐसा मैंने तमाम अधिकारियों को बोला है। किस तरह की समस्याएं आई थी? बेसिकली ये
ज्यादातर तो पर्सनल ही होती है। व्यक्ति की अपनी कुछ समस्याएं हैं, कुछ पारिवारिक समस्याएं हैं, कुछ सरकार के साथ भी कोई रास्ते को लेके इसी तरह की मिली जुली सी है, उसमें व्यक्तिगत थोड़ी ज्यादा। पिछले दिनों 2-3 इस तरह के फैसले लिए थे। मैंने अपने विभाग की मीटिंग बुलाई, तो मीटिंग बुला के मैंने कहा था क्योंकि अगले 1-1.5 महीने तक स्कूल बिल्कुल खाली रहने वाला है और उनकी इन्हीं महीने में बारिश की बड़ी संभावना होती है, बारिश आती है। इधर हरियाणा विधानसभा के डिप्टी स्पीकर कृष्ण मिड्डा ने बृजभूषण शरण सिंह केस को लेकर पूछे गए सवाल पर चुप्पी साधी है। जानकारी के मुताबिक जींद में पत्रकारों की ओर से उनसे एक सवाल पूछा गया जिसका उन्होंने जवाब नहीं दिया है। आपको बता दें कि कृष्ण मिड्डा जींद में एक चौक का उद्घाटन करने पहुंचे थे। इस दौरान उन्होंने कहा कि पूरे जींद शहर में अलग अलग समाज के सभी महापुरुषों की प्रतिमा लगाने का काम भाजपा सरकार कर रही है और जींद शहर के सौंदर्यीकरण के लिए नगरपालिका और नगर परिषद लगातार प्रयास कर रहे हैं। कोना पार्क है, इसका उद्घाटन किया गया है। इस पर 40 लाख रुपए की लागत से ये भव्य और सुंदर बनाया जाएगा। इसमें सभी फैंसी लाइट्स और एक भव्य रूप इस दरबार को दिया जाएगा। और इसी प्रकार से एक और जो आज एक और चौक है उसका भी निर्माण है जिसकी लागत 25 लाख रुपए के तहत है, जो विश्वकर्मा जी के नाम से बनाया जा रहा है। जो वहाँ 25 लाख रुपए की लागत से बनेगा। अब आज हमारा एक ही उद्देश्य है यूएनडी का लेके कि नगर पालिका जो है, नगर परिषद जो है वो निरंतर शहर को सौंदर्यीकरण की तरफ बढ़ाने का काम कर रही है। चाहे वो चेयरमैन मैडम, चाहे मैं, एक ही उद्देश्य है कि हम जींद को बहुत ही खूबसूरत बनाने का काम करें। खबरों में आगे बढ़ते हैं, अगली खबर का जिक्र करेंगे। अगली खबर यमुनानगर से है। यमुनानगर के कस्बा गुमथला के पास नगली घाट पर बने यमुना नदी के पुल के निर्माण को लेकर विवाद चल रहा है। ये पुल हरियाणा को उत्तर प्रदेश से जोड़ता है। आपको बता दें कि साल 2019 में इस पुल का निर्माण कार्य शुरू होना था, लेकिन इसका काम अधर में लटका हुआ है, जिसको लेकर विवाद चल रहा है। स्थानीय लोगों ने ठेकेदार पर आरोप लगाए हैं, सवालिया निशान खड़े किए हैं, जिसको लेकर अब चंडीगढ़ विजिलेंस की टीम इस पूरे मामले को लेकर जांच कर रही है। नगली पुल जो है 2019 में बनना शुरू हुआ था और 2021 तक बनके कंप्लीट होना था और 2022 तक इस काम को जो अभी तक आपके सामने है ये कंप्लीट हो चुका था, लेकिन अब तक ये पुल चालू नहीं किया गया। और इसमें सबसे बड़ी बात जो है कि जो सड़क का काम है, चाहे यमुनानगर से आने वाली सड़क हो और यूपी की तरफ जाने वाली सड़क हो, उसका काम अब तक टच भी नहीं किया गया। और मैंने कंप्लेंट की थी कि इसकी जो गुणवत्ता है उसमें भी कमियां हैं, उसकी जांच की जाए। साथ में जो माइनिंग हो रही है आसपास के एरिया में, अपस्ट्रीम में सिर्फ 250 मीटर पे माइनिंग है और डाउन स्ट्रीम में सिर्फ 500 मीटर पे माइनिंग है, जबकि एज पर गाइडलाइन अपस्ट्रीम में मिनिमम 500 मीटर और डाउन स्ट्रीम में मिनिमम 1 किलोमीटर की माइनिंग नहीं हो सकती। तो ये ओपन काम यहाँ पे चल रहा है माइनिंग का, लगातार आप देख रहे हैं। उसके अलावा कुछ जगह पे दरारें भी अभी मेरे को मिली है, हम लोगों ने सैंपल लिए हैं, कुछ जगह दरारें हैं जो नीचे के पिलर हैं उसमें भी। और उसके अलावा सबसे बड़ी बात, ये लगभग 1.5 महीने से कार्रवाई एसीबी की चल रही है, तीसरी विजिट है एसीबी की जो चंडीगढ़ से टीम आ रही है। तो ये क्लियर मंशा थी अधिकारियों की काम को डिले करने की, और जो पता लगा है हमें कि काम जो है वो सिर्फ और सिर्फ माइनिंग की वजह से इन्होंने जानबूझ के रोका हुआ था, ताकि ये जो माइनिंग दोनों चल रही है चलती रहे और अधिकारियों को इसमें कुछ हिस्सा मिल रहा था। और इसकी वजह से, क्योंकि अगर पुल चल जाता तो ये माइनिंग यहाँ से बंद हो जाती दोनों की दोनों। 1-1.5 महीना पहले आई थी हमारे पास, जो मेरे को स्पेशल चेकिंग के लिए हमारे कोई थी एडी साहब से, तो उसके लिए मैं आज आया हूँ देखने के लिए। तो मैंने एनडीटी जो नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग होती है वो अभी करी है, डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग अभी करनी है, थोड़ी देर में खाना खाने के बाद करेंगे उसको। तो ये रिज़ल्ट अभी जो लैब से बंदे आए हैं उन्होंने टेस्टिंग करी है, वो 1-2 दिन में रिपोर्ट देंगे। जो जैसी रिपोर्ट आएगी उस हिसाब से कार्रवाई आगे की जाएगी। जो टेस्ट है, जो सैंपल लेंगे वो आप फसल में जाते हैं, हमारे मधुबन जो लैब है, सरकारी लैब है, वहाँ से जो टेस्ट रिपोर्ट आएगी उसी हिसाब से कार्रवाई की जाएगी। सर शिकायत क्या थी और शुरुआत में कोई कमियां नजर आई? शिकायत तो ये थी जी, कुछ से जो है ना क्वालिटी के बारे में इशू थे, जो अभी कुछ चेक कर लिए हैं, कुछ चेक करने बाकी हैं। अभी चेक करने के बाद पूरी जो डिटेल रिपोर्ट है वो कंपनी अथॉरिटी को दे दी जाएगी। धर्मनगरी कुरुक्षेत्र की 9 साल की अनाया सोदा ने माउंट एवरेस्ट बेस कैंप फतेह कर सुर्खियां बटोरी हैं। इस दौरान पीटीसी न्यूज ने उनसे बातचीत की है। वहीं अनाया सोदा ने अपनी बुआ
ममता सोदा का जिक्र किया है। उन्होंने कहा कि उनसे और परिवार से प्रेरणा पाकर ही उन्होंने माउंट एवरेस्ट बेस कैंप को फतेह किया। वहीं अनाया सोदा ने प्रदेश सरकार द्वारा नशे के खिलाफ चलाई जा रही जागरूकता अभियान का जिक्र किया। इधर अनाया के माउंट एवरेस्ट बेस कैंप फतेह करने पर परिवार ने खुशी जाहिर की है। मैं बुआ के एक्सपीरियंसेस सुनती थी, वो माउंट एवरेस्ट एक बार क्लाइंब कर चुके हैं, तो उनकी बात सुन के मैं भी उनसे इंस्पायर हुई कि हाँ मुझे भी चढ़ना है माउंट एवरेस्ट बेस कैंप। तो आपकी बुआ जी का क्या नाम है? उनका नाम ममता सोदा है जी। उनसे आप इंस्पायर हुए? हाँ जी। मम्मा से मेरी बात हुई थी। क्या बोला? बात हुई थी बस कि आज इतना चला एंड इतने घंटे लगे, इतना मुश्किल था। कौन कैंप पे चढ़े थे? हम एवरेस्ट बेस कैंप। कितने घंटे सोते थे, कितने घंटे चलना पड़ता था आपको? हाँ, हमें 2 से 4 घंटे, 2 या 4 सोना पड़ता था या चलना पड़ता था? चलना पड़ता था। चलना 2-4 ऐसे कुछ। इस खबर के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन पीटीसी न्यूज पर खबरों का सिलसिला बदस्तूर जारी है। आप बने रहिए पीटीसी न्यूज के साथ। फिलहाल के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।